अंजलि मामी ने जानबूझकर खांसते हुए शीला मासी का ध्यान अपनी ओर खींचा। शीला, ये है अनिका और ये है उसकी प्यारी सी गुड़िया रिया। अंजलि मामी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर इशारा किया कि वो जाकर शीला मासी के पांव छुए। जैसे ही आर्यन ने शीला मासी के पांव छुए, उसके हाथों की मिट्टी शीला मासी के पांव पर पड़ी। शी, स्टे अवे फ्रॉम मी गर्ल, आई एम नॉट अ गर्ल। जैसे ही आर्यन ने ये कहा, हॉल में खड़े सारे लोग आर्यन को हैरानी से देखने लगे। आर्यन समझ चुका था कि अब अगर उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो उसकी पोल सबके सामने खुल सकती थी। वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते वक्त थोड़ी मिट्टी लग गई थी। ओ माय गॉड, मार्शल आर्ट्स? तो तुम उन आवारा बच्चों के हाथ में डालकर कुश्ती खेलते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इज्जतदार और पैसे वाले खानदान का बच्चा ऐसी सब ट्रेनिंग लेता होगा। शीला मासी की ऐसी बातें सुनकर अनिका को उनके बिहेवियर पर ताज्जुब हो रहा था। अंजलि मामी ने अनिका का हाथ दबाकर उसके कान में धीमी आवाज में कहा, शीला मासी की जबान थोड़ी सी तीखी ही है। कौन से क्लास स्टैंडर्ड में हो अभी? आर्यन ने पिछले कई सालों से घर पर ही पढ़ाई की थी। आर्यन कुछ सोचकर जवाब देता, उससे पहले शीला मासी ने सरप्राइज होकर कहा, लो भाई, बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि वो किस स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। क्या परवरिश दे रही हो तुम अपनी बच्ची को? चलो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैथ ज्यादा पसंद है या फिर साइंस? आर्यन इन सब सवालों का जवाब देने में थोड़ा कमजोर था। आर्यन को इस तरह सोचते हुए देखकर शीला मासी जोर जोर से हंस के ताली बजाने लगी। वाह, मान गई तुम्हारी बेटी को। देखो अनिका, तुम्हारी बच्ची की हालत तो तुम देख ही रही हो। चलो कोई बात नहीं, इसे मैनर्स हम सिखा देंगे। रही बात तुम्हारी, तो मैंने सुना है कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम्हें पूरी जिंदगी पैसों की कमी कभी ना होगी। इसके पास अभी भी एजुकेशन और अच्छी परवरिश से अपनी जिंदगी सुधारने का मौका है। मासी, इसकी एजुकेशन की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। इसका ख्याल रखने के लिए मैं जिंदा हूँ। सुना तुमने मम्मी? तुम्हारी लाडली पोती क्या कह रही है? तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी मैं। चुप हो जाओ शीला, हर चीज की कोई लिमिट होती है। आज तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब और किससे क्या बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ इन दोनों को ये समझाना चाहती हूँ, इज्जतदार खानदान में जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, ताकि आगे चलकर इनकी हरकतों की वजह से हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और अगर जानना चाहती हो क्या फर्क है रिया में और बाकी बच्चों में, तो देखो मेरी बेटी करिश्मा को। करिश्मा बेटा, विल यू टेल मी हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? The aeroplane was invented by the Wright brothers. That is excellent. Now tell me, what languages can you speak? I can speak English, Hindi, French and Spanish languages. But I am also very keen on learning more languages. देखा आप लोगों ने? हम जैसे लोग जिन स्कूलों में हमारे बच्चों को भेजते हैं, उन स्कूलों में सभी बच्चे करिश्मा की तरह ही वेल एजुकेटेड और वेल कल्चर्ड होते हैं। रिया को देखते हुए क्या आप लोगों को लगता है कि रिया इन सब बच्चों के साथ कम्पीट कर पाएगी? जैसे ही शीला मासी ने रिया के लिए ऐसा टॉन्ट मारा, आर्यन ने फॉरेन लैंग्वेज में कुछ कहना शुरू कर दिया। जब 1 मिनट तक आर्यन बोलता रहा, तब शीला मासी, अंजलि मासी और व्हील चेयर पर बैठी नानी, सभी लोग हैरान हो गए। ये कौन सी लैंग्वेज में बोली तुम रिया? ये अरेबिक लैंग्वेज है बड़ी मासी, बहुत आसान है। इसे बोलना एक्चुअली मॉम ने मुझे सिखाया है। 8 अलग अलग भाषाएं सिखाई है मुझे मॉम ने। मैं सिर्फ स्पेनिश और फ्रेंच नहीं जानती हूँ, बल्कि मैंने स्कूल में बहुत सारी कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है और ज्यादातर कंपटीशन में मैंने सेकंड लाया है। क्या सचमुच तुम सेकंड आई? हाँ, मैं सेकंड आई। तब तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि तुम हार गई। कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा मेहनत करना। आर्यन का ये जवाब सुनते ही करिश्मा जोर जोर से रोने लगी। अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर की ओर ले जाने लगी। जैसे ही अनिका और आर्यन अपने कमरे में आए, अनिका ने दरवाजा लॉक किया। अनिका ने आर्यन को उठाकर गले से लगा लिया। मम्मा इज प्राउड ऑफ यू। रिया, तुमने इतनी अच्छी अरबिक कहाँ से सीखी? अब आर्यन की खुशी अचानक से कंफ्यूजन में बदल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका के इस सवाल का क्या जवाब दे। तभी अनिका की पर्स में उसका फोन बजने लगा। देखो, शराफत से वो पैसे मुझे लौटा दो। मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है। देखिए पापा, हम सब की मजबूरियां हैं, हम सब की अपनी जरूरतें भी हैं, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत भी हम ही को करनी पड़ेगी, है ना? मेरी माने तो पापा, आप भी आज से यही आदत डाल दीजिए। समझ गया मैं।
अब तो तुम मल्होत्रा खानदान के साथ जुड़ गई हो, फिर भला तुम्हें अब तुम्हारे गरीब बाप की फिक्र क्यों होगी? अगर तुम मुझे मल्होत्रा से कहकर 2 करोड़ रुपए दिलवा दो तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट भी नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है, मैं आपको अभी पैसा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ। बदले में आप मुझे मेरे बेटे का पता बताएंगे। क्या आपको ये मंजूर है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।